वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आए, टैरो की गाइडेंस आपकी सिचुएशन से मैच हो तो आप वीडियोस को लाइक दे सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और अपने कमेंट भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। गाइस, आज की जो वीडियो हम शुरू करेंगे उसका जो टॉपिक है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आपकी लव लाइफ में बनी है, ऑलरेडी अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं लेकिन दूरियां बनी हुई हैं, आप जानना चाहते हैं पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपको क्या फील कर रहे हैं और क्या एक्शन लेंगे। लास्ट में हम एंजल की गाइडेंस भी देखेंगे। तो आज की वीडियो उसी पर है, शुरू से लेके लास्ट तक पूरी वीडियो को देखा कीजिए। और ये वीडियो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, मेल के लिए वीडियो है या फीमेल के लिए। तो जाहिर सी बात है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में चल रहे हो, मेल फीमेल डजंट मैटर, टैरो एनर्जीज पे काम करता है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। बाकी जनरल रीडिंग है, जितना मैच हो उतना रखें, बाकी चीज़ों को लेट गो कर दें। कार्ड्स को हमेशा की तरह मैंने शफल करके रखा है। सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए ये रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। पर्सनल कंसल्टेशन जिन्होंने भी लेनी हो मुझसे, वो आपको डिटेल स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइस, अपना प्यार और अपना सपोर्ट आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे दीजिए, इन टॉक थ्रू टैरो, वहाँ पे जाके मेरा अकाउंट फॉलो कीजिए। वहाँ टैरो की जो रीडिंग है और जो लाइव सेशन है मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। वीकली गाइडेंस पोस्ट होती है, तो वहाँ भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वापस आते हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर। फ़िलहाल कार्ड्स की एनर्जीज़ तो मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिखाई दे रही। तो कुछ लोगों के लिए तो ये इंसान रिसेंटली बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आपको मिस कर रहे हैं। पहली बात तो ये क्लियरली मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। दूसरी जो चीज़ है आपके पर्सन की, वो ये है कि शायद पास्ट में इन्होंने आपको किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए छोड़ा था, या फिर जो दूरियां बनाई थी किसी तीसरे इंसान के लिए। अब आपके पार्टनर यही सारी चीज़ें सोच रहे हैं, अपने आप में इनको गिल्ट भी फील हो रहा है और ये चाहते हैं कि वापस आपकी तरफ आया जाए, लेकिन ये अभी पूरी तरह से थर्ड पार्टी से निकले नहीं हैं। जी हाँ, आपके पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इस इंसान के दिमाग में और इनके दिल में किसी तरह से एक ऐसी फीलिंग आई है या ऐसा एहसास हुआ है कि जो इन्होंने आपके साथ किया, कि ये थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, आपके कांटेक्ट को ब्लॉक कर दिया। हो सकता है इनका पहले भी आपके साथ यही एटीट्यूड हो, आना जाना रिलेशनशिप में, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन मुझे यहाँ काफ़ी लोगों का दिखाई दे रहा है। और आपको भी नहीं समझ आता था कि ये इंसान बार बार इस तरह से क्यों रिएक्ट करते हैं, इनका असल में मकसद क्या है इनकी इंटेंशन, क्या ये वाकई मुझसे प्यार करते हैं या फिर टाइम पास किया था इन्होंने। तो आप लोगों के मन में तरह तरह के सवाल होंगे इस इंसान को लेकर, क्योंकि इस इंसान ने शुरू से ही आपको चेस किया है। इनिशियल टाइम में जब आपका रिलेशनशिप बहुत ही नया नया था, तो इसी इंसान की तरफ से मुझे ज़्यादा एफर्ट दिखाए गए हैं और लग भी रहा है कि इस इंसान ने बहुत कुछ किया आपके लिए, यानी कि बहुत टाइम दिया होगा आपको। और आप ऐसे पर्सन होंगे जो इस इंसान से आगे आगे भागते थे, अपने करियर को, अपनी फैमिली को, और अपने आप में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से कभी आउट नहीं होंगे। लेकिन सडनली ऐसा टावर मोमेंट आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आ गया और एकदम से आया। और काफ़ी सारे लोगों का सेपरेशन इसी साल मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि 2021 में बहुत सारे लोगों का जो लव लाइफ है वो मैस हो रखा है। कईयों का मुझे बहुत लॉन्ग टर्म से सेपरेशन दिख रहा है, यानी कि मोर देन 6 मंथ, और किसी किसी के लिए तो ये सेपरेशन ऑलमोस्ट 1 साल से भी चल रहा है। लेकिन
पूरी तरह से कनेक्शन आपका ख़त्म नहीं हुआ। करंटली आपके पार्टनर का यही सोचना है कि आप जैसा ब्यूटीफुल काइंड हार्ट इंसान उनको कहीं भी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि इस इंसान ने अगर आपसे जब दूरियां बनाई हैं या बनाई थी, तब इन्होंने दूसरे ऑप्शंस को यानी कि दूसरे लोगों को टाइम दे के देखा। लोगों से इन्होंने अपना नेटवर्किंग बिल्ड किया, फ्रेंडशिप बनाई। किसी के साथ तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का कोई पास्ट लवर भी उनकी लाइफ में आया है, जिसकी वजह से आप लोगों में सेपरेशन चल रहा है और नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। तो गाइस, यहाँ पर नो कांटेक्ट के दौरान आपके पार्टनर की जो फीलिंग है बहुत इमोशनल है। पहली बात तो बिल्कुल क्लियर है, चाहे चीट किया है इन्होंने, चाहे आपको धोखा दिया है, चाहे आपके इमोशंस को ग्रांटेड ले लिया, हल्के में ले लिया, इनको एक टाइम पे बहुत अपने आप पर जो ईगो था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है मुझे कार्ड्स में। एनर्जीज़ तो यही बता रही हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आने को रेडी हो रहे हैं, लेकिन मूव इनका या जो नेक्स्ट एक्शन होगा कुछ लोगों के लिए बहुत स्लो होगा। हो सकता है आते आते इनको अक्टूबर का महीना लग जाए। इसी साल 2021 अक्टूबर तक इस इंसान की रीयूनियन को लेकर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ फील हो, और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर अगले 2 से 3 हफ्तों में मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये आएंगे तो डेफिनेटली गिल्ट के साथ आएंगे, और शायद आपको लगेगा कि ये इंसान वैसे नहीं रहे जैसे ये पहले हुआ करते थे। इमोशंस को लेके इतना खुल के एक्सप्रेस नहीं करेंगे अगर ये वापस भी आएंगे। सॉरी फील कर सकते हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी आपसे मांग सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि ये किस रीज़न करके गए थे, लेकिन पूरी तरह से जो इनके दिल में हिडन फीलिंग्स हैं या जो ये सीक्रेटिवली आपको लेकर सोचते हैं, वो ये इंसान आपको नहीं बताएंगे। और शायद आप इनको पूछते भी रहते होंगे कि प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से आप मुझे इग्नोर करके चले गए या गोस्ट कर गए। तो गाइज़, ये इंसान अपना जो रूट कॉज है वो आपके सामने नहीं बताएगा। तो बेस्ट यही रहेगा कि अगर ये इंसान रीयूनियन के लिए आपके पास वापस आते हैं तो आपने पुरानी बातों को छेड़ना नहीं है, अदरवाइज़ फिर से आप लोगों की लव लाइफ में सेपरेशन आ जाएगा। और आपका कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे परमानेंट सेपरेशन भी दिखाई देता है कि ऐसी बातें भी हो सकती हैं कि आप लोगों का परमानेंट सेपरेशन हो जाए, क्योंकि रीज़न ये है कि ये इंसान जो है आपके कार्मिक है, सभी के लिए नहीं। यहाँ पे 18 to 25% लोगों के पार्टनर कार्मिक पार्टनर्स हैं। अपने कर्मों के कारण ये इंसान आपके से दूर हुए हैं, और आपको भगवान वो लाइट दिखाना चाहते हैं उस डार्कनेस में कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। बार बार आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, इस इंसान का वेट कर रहे हो लगातार, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी, क्योंकि ये इंसान आपके प्यार का हकदार ही नहीं है। आपके प्यार की वैल्यू इस इंसान ने पहले भी नहीं की, और आगे भी ये इंसान आपको इसी तरह से कंफ्यूज करेंगे, ना आपको लाइफ से पूरी तरह जाने देंगे, ना ये इंसान खुद पूरी तरह से आपका हाथ थामेंगे, पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसा भी इस इंसान का मुझे मेंटालिटी या करंट थॉट नहीं दिखाई दे रहा कार्ड्स के अंदर। लेकिन अगेन ये 18 to 25% लोगों के पार्टनर ही इस तरह की एनर्जीज़ में आज की रीडिंग में मुझे महसूस हो रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है गाइज़। मेरे चैनल की जो वीडियोस हैं, जब मैं आपको बताती हूँ कि टाइमलेस है, तो इसका मतलब आप उन वीडियोस को, चाहे वो पुरानी है चाहे मैं नई अपलोड करती हूँ, आप जब मर्जी देखो, जब आपको फील हो कि हाँ मुझे टैरो की वीडियो देखकर कोई गाइडेंस लेनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं। ये नहीं सोचना कि वीडियो 1 महीने पुराना है तो वो तभी की एनर्जी थी। हमेशा याद रखें, टैरो एनर्जीज़ पे काम करता है। जैसी आपकी एनर्जी आपको फील हो रही है,
उसी वक्त आपको वैसी गाइडेंस मिल जाएगी। ठीक है, वापस आते हैं रीडिंग के ऊपर। तो गाइस, बहुत सारे लोगों को तो गुड न्यूज़ मिलेगी क्योंकि कांटेक्ट बनेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ों के साथ शुरुआत होगी। आपका भी ईगो कम नहीं है जो मेरे व्यूअर्स हैं, क्योंकि इतने बारी आपने रिजेक्शन फेस कर लिया इस इंसान से। आपने इनको प्यार वाला कप कितनी बारी ऑफ़र किया, अपने इमोशंस दिए, अपना टाइम दिया, अपना प्यार दिखाया, अपना जो नर्चरिंग एटीट्यूड है इस इंसान के लिए निछावर कर दिया। लेकिन ये इंसान हमेशा ही ओवर कॉन्फिडेंस में आपको लेकर चलते गए कि आप तो कहीं नहीं जाने वाले, आप तो इनके साथ ही हो। ये चाहे सारा जहान घूम के आ जाए, चाहे जितना मर्जी पार्टी करें, घूमें फिरें, दूसरों के साथ डेटिंग करें, फ्लर्टिंग करें, कैजुअल फ्रेंडशिप्स बनाएं, लेकिन आप इनके अल्टीमेट सोलमेट हो, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो और आप इनका इनर पीस हो। तो ये इंसान बहुत होमली फील करते हैं आपके साथ। इनको लगता है कि आपके पास आकर ये सारे जहान के दुखों को भूल जाते हैं और आपके साथ इनको जो सुकून मिलता है वो शायद अभी इनका कहीं ना कहीं मिसिंग है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे दूर है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। ये इंसान आपसे दूर हुए हैं किसी सेल्फिश रीज़न करके, और वो रीज़न कोई भी हो सकता है। किसी का वर्क या करियर प्रायोरिटी हो सकती है, किसी का अपनी फैमिली को देखना, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना हो सकते हैं। ये अपने घर में प्रोवाइडर हो, हर चीज़ को देख रेख करना, फाइनेंशियली सपोर्ट करना। बेशक घर में ये सिबलिंग्स में छोटे हैं या बड़े हैं, तो इनको बहुत ही समझदारी के साथ अपनी फैमिली को हैंडल करना पड़ता है। शायद अपनी फैमिली की मजबूरियां करके, या फिर आप दोनों के बीच में कोई कास्ट रिलीजन का इशू भी मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से भी सेपरेशन आया है। और कमिटमेंट के नाम से थोड़ा सा आपके पार्टनर सीरियस मुझे नहीं दिखाई दे रहे। एट प्रेजेंट भी अगर वापस आएंगे तो कमिटमेंट को लेकर बातें तो बहुत करेंगे कि हाँ, हम शादी करेंगे, हम ऐसा घर बनाएंगे, हम वहाँ सेटल होंगे, हमें ये करना है, हमें वो करना है। बट गाइज़, ये इंसान बोलने वालों में से है। एक्शन लेने के लिए इस इंसान का टाएं टाएं फिश हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। ये इंसान वापस तो ज़रूर आएंगे आपके लिए, क्योंकि इमोशंस अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए। चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में पार्टनर रहते हैं, चाहे आप सेम सिटी में हो, अभी भी इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत है। शायद आपको बहुत ही फिज़िकली अडोर करते हैं, बहुत मैग्नेटिज़म फील करते हैं आपकी तरह। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर जो आकर्षण है, आपकी बातों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी ओवरऑल लुक एंड पर्सनैलिटी में, वो चार्म इनको कहीं और नहीं मिल पा रहा। तो एट प्रेजेंट करंट फीलिंग जो आपके पार्टनर की है, नो कांटेक्ट सिचुएशन के दौरान बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही सेक्सुअल, बहुत ही अट्रैक्टिव आपकी तरफ, और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि एक मन से मन का कनेक्शन ये इंसान फील कर रहा है। और गाइस, कार्ड्स में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग हीलर या इंट्यूटिव रीडर्स हो सकते हो। आप भी टैरो कार्ड रीडिंग जानते हो, आपको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे मिस्टिसिज्म हो गया, जो हिडन रिसर्च की चीज़ें होती हैं, आपको बहुत फैंटेसाइज करती हैं, और आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करूं और मैं जानूं कि अपने पार्टनर को किस तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, थर्ड पार्टी को रिलेशनशिप से कैसे निकाला जाए। तो आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा गाइड करती आई है और आगे भी करेगी। इस इंसान को लेकर भी आपको ऑलरेडी पता था कि ये इंसान आपसे चीट कर रहे हैं, ये हाइड रखते हैं चीज़ों को, और बहुत सारी चीज़ों में ये इंसान अपनी गलती नहीं मानते। ये एक ऐसा पार्टनर है जो अपनी गलतियों के लिए सरेंडर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बिल्कुल नहीं करेगा, और अगर आप इनको मल्टीपल टाइम्स बोलते जाओगे तो ये इंसान अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने की बजाय
उल्टा उस सिचुएशन से वॉक अवे कर जाते हैं। तो कुछ ऐसे आपके पार्टनर की सोच है और अभी हाल फिलहाल इन्होंने आपकी फ़ोटोज़ को देख के बहुत ज़्यादा अपने आप को कोसा है अंदर से, और इस इंसान ने आपको कहीं पे स्टॉक भी किया होगा। शायद आपको पता है ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं। बेशक आप में 6 महीने का गैप है या आपका सेपरेशन को 6 हफ्ते हुए हैं, 3 हफ्ते हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, नंबर्स पे मत जाइए, एनर्जीज़ पे जाइए। लेकिन ये इंसान अगर किसी के साथ मैरिड भी हैं तब भी ये इंसान आपको चोरी छुपे स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर। इनको अंदर से जेलस होती है कि आप इनको अटेंशन क्यों नहीं दे रहे। ये इंसान अटेंशन सीकर है। इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है पब्लिक आई में रहना, फ्रेंड सर्कल ज़्यादा बनाना और अपनी पॉपुलैरिटी के जो वर्ड्स हैं लोगों से सुनना। जैसे लोग इनको कॉम्प्लीमेंट्स देते होंगे तो इनको अपनी तारीफ़ों के पुल लोगों की तरफ से सुनना बहुत पसंद है। और जब आप इनको पैम्पर करते हो तो ये इंसान अपने आप को क्लाउड 9 पर मानते हैं। 7वें आसमान पे भी नहीं, 9वें आसमान पे चले जाते हैं कि हाँ, दुनिया में कोई तो है जो मुझे इतनी ज़्यादा वैल्यू या इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं। तो फ़िलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी करंटली बहुत ही अच्छी है, पॉजिटिव है, होपफुल है। कांटेक्ट का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें, आप इनको कांटेक्ट कर लो और इनका ईगो भी हर्ट ना हो और इनका काम भी बन जाए। लेकिन अगेन यही बोलूँगी, वापस आएंगे तो बहुत सॉलिड ऑफ़र या कमिटमेंट के साथ नहीं, थोड़ा स्लो हैं कमिटमेंट के मामले में। लेकिन आगे चलकर जब इनकी एनर्जीज़ में शिफ्ट आएगा तो उसके लिए मैं अपकमिंग वीडियोस लेकर आऊँगी। आज की वीडियो में मुझे यही मैसेज चैनलाइज हुए हैं। अब हम देखेंगे गाइडेंस कार्ड एंजल की तरफ से क्या आया है। सबसे पहले जो कार्ड में एनर्जी निकल रही है, एंजल्स ये बताना चाहते हैं आपको कि आप कोई पास्ट की बात या कोई पास्ट की मेमोरी या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी होल्ड करके बैठे हो काफ़ी टाइम से। कोई अटैचमेंट हो सकती है, कोई ऐसी हैबिट या आपको भी एडिक्शन हो सकती है अपने पार्टनर को लेकर। अगर आप इनको स्टॉक कर रहे हो तो स्टॉप दैट, उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्योंकि आपका जो बार बार इनको स्टॉक करने का जो एक मन आता है, एक अंदर से आपको एकदम एंजाइटी आती है, एकदम अंदर आपके ऐसी एनर्जी आ जाती है कि ये इंसान तो मेरे से अलग कैसे रह सकता है। ऑब्सेशन नहीं दिखाना, उसे बंद कर दीजिए। लेट गो का कार्ड है अगला। इट मीन्स कि सिचुएशन को लेट गो करना पड़ेगा किसी तरह से भी, चाहे जितना मर्जी प्यार है, जितना मर्जी रोमांस है, आपको आपके पार्टनर के लिए एट प्रेजेंट आपको लेट गो करना ही पड़ेगा। क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। कुछ लोग यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली सोलमेट रिलेशनशिप में हैं। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है, लेट गो कीजिए अपनी सिचुएशन को, अदरवाइज़ ये इंसान हाथ से निकल जाएगा। ये आने वाला है आपकी तरफ, लेकिन आप इनको बार बार स्टॉक मत कीजिए सोशल मीडिया पर। उसके बाद जो कार्ड है, थर्ड कार्ड, जो एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं नो कांटेक्ट के दौरान, फोकस का कार्ड निकला है। तो फोकस में ये हो सकता है कि शायद आप अपना करियर में फोकस लूज़ कर रहे हो, या फिर आपको आपके पार्टनर का जो सेपरेशन है वो दिलो दिमाग में इतना ज़्यादा बैठ चुका है कि आप लाइफ के अदर जो गोल्स या फोकस हैं उनको कहीं ना कहीं मिस आउट करते चले जा रहे हो। तो डोंट डू दैट, उसको आप मत कीजिए। अपना फोकस एक चीज़ पे बना लीजिए और अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हुए, सेल्फ लव करते हुए आगे बढ़ते जाएं। अदरवाइज़ अगर आप सारा टाइम यही काम भी कर रहे हो, लेकिन काम के टाइम भी आपका दिमाग आपके मोबाइल पे जाता है या आपके किसी सोशल मीडिया ऐप पर जाता है कि लेट्स सी कि मेरे पार्टनर अभी क्या कर रहे हैं, क्या ये थर्ड पार्टी के साथ हैं, क्या इन्होंने फेसबुक पे कौन सी स्टोरी डाली है, इंस्टा पे क्या पोस्ट किया है, व्हाट्सएप पे कौन सा स्टेटस लगाया है। तो प्लीज़ अपनी इन अनहेल्दी हैबिट्स को, अपनी इस एडिक्शन को बंद कीजिए। क्योंकि जब आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हो
क्योंकि ये आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये बॉन्ड आपका डिवाइनली गाइडेड है, इसीलिए आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ा है। आपको जो एंजल नंबर और ये डिवाइन नंबर्स दिखते हैं, ये ऐसे नहीं दिखते, ये स्पिरिचुअली अवेकन होने की स्टेज पर जब आप पहुंच रहे होते हो तब आपके अंदर ऐसी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। तो ये बताया जा रहा है कि आप अपना कनेक्शन यूनिवर्स से बनाएं, डिवाइन को सरेंडर करें, लव रिलेशनशिप अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जैसे एक मैग्नेट अट्रैक्ट करता है रिलेशनशिप को। आपको बस ये सोचना है कि यू आर लवेबल, यू आर बेस्ट एंड यू आर वर्दी ऑफ लव। तभी आपकी तरफ दूसरा जो लव है, आपका जो सेपरेटेड पार्टनर है, वो खिंचा चला आएगा। तो कुछ ये सारी चीज़ें आपने करनी है। आज डिवाइन के मैसेजेस, एंजल की गाइडेंस इतनी ही निकली है और एनर्जीज़ में शिफ्ट आता है। एवरीडे एनर्जीज चेंज होती है क्योंकि हम मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे होते हैं, हम डिवाइन से प्रेयर्स भी कर रहे होते हैं, हम सेल्फ लव भी कर रहे होते हैं और हम अपनी वीकनेस के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो अपनी शैडो साइड पे काम कीजिए, ये इंसान डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे आपको, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। कुछ लोगों के लिए टाइम फ्रेम मैंने जो बताया वो हो सकता है 2 से 3 हफ्तों का, कुछ लोगों का विदिन 3 डेज़ भी दोबारा कांटेक्ट हो सकता है। और मैक्सिमम केस में जहाँ पे बहुत लंबे समय से सेपरेशन है, तो वहाँ पे आपको अक्टूबर के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट आज से 2 या 3 महीने बाद ही चीज़ें अच्छी दिखानी शुरू हो जाएंगी। आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में लव फिर से बैलेंस होता आ रहा है, चीज़ें वापस ट्रैक पे आना शुरू हो गई हैं। तो कुछ चीज़ें आपके हाथ में हैं, उनको करिए, रैदर दैन बैठ के रीडिंग्स को सुनी जाए, देखी जाए, एक्शंस भी लीजिए। जो मैं आपको गाइडेंस बताती हूँ उसको फॉलो कीजिए। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, किसी भी तरह से, तो उसके लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हो पेड रीडिंग्स के लिए। वहाँ मैं आपको रेमेडीज़ भी देती हूँ और ऐसी टेक्निक्स बताती हूँ मैनिफेस्टेशन की जो आपकी लव लाइफ को भी संभाल देती हैं और आपकी ज़िंदगी की मुश्किलों को आसान कर देती हैं। आपको सारी डिटेल्स मेरे स्क्रीन पर दिख जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कांटेक्ट कर सकते हो। गाइज़, अगर आज की वीडियो अच्छी लगी, सबसे पहले तो लाइक दे दीजिए। दूसरी बात आप करिए कि कमेंट सेक्शन में जाके थैंक यू यूनिवर्स बोलकर जो भी मांगना चाहते हो यूनिवर्स से, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो लिख डालें, क्योंकि मेरा चैनल एक स्पिरिचुअल चैनल है और मैं चाहती हूँ आप जितना ज़्यादा लिखोगे वही चीज़ आपकी लाइफ में एज इट इज़ मैनिफेस्ट हो जाए। आई विश एंड प्रे फॉर दैट। ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी रहे। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी एक नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, बाय बाय।